हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी छवि ही अपने आप में दर्शाती है कि किस तरह से उसने आतंकियों को बढ़ावा दिया और अपनों को हमेशा कुचला है, उनके अधिकारों का हमेशा दमन किया है। और एक बार फिर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पोल खुली है। पाकिस्तान की हकीकत एक बार फिर से जनता के सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा जवाब मिला है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगाई जो उसकी ही भाषा में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंक के गढ़ को दुष्ट पड़ोसी बताया और फटकार लगा दी और यह साफ कर दिया कि आतंक के साथ तनाव कम करने पर कोई बातचीत नहीं होगी, जिसके बाद पाकिस्तान में फिर से मच चुका है हाहाकार। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के भीतर से ही एक बार फिर से ऐसी आवाज उठी जिसने इस्लामाबाद की नींद और बीजिंग की चिंता दोनों बढ़ा दी है। बलूचिस्तान के लोगों ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक अहम खुला पत्र लिखा और उस पत्र में पाकिस्तान पर सीधा, तीखा और बेबाक हमला किया। इस पत्र में बलूचिस्तान के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर तारीफ की और यह बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की नापाक सरकार, नापाक सेना बलूचिस्तान में लोगों का दमन कर रही है, उनके ऊपर अत्याचार कर रही है और बलूचिस्तान के लोग भारत के साथ आना चाहते हैं। पाकिस्तान की नापाक साजिश हर बार बेनकाब होती है, लेकिन यह पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं। भारत से बार बार अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आता, क्योंकि उसे अपने देश को बेहतर सुविधाएं देने से ज्यादा आतंक को बढ़ावा देना है। अब एक बार फिर से सिंधु जल संधि पर रो रहे पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लताड़ लगाई। पाकिस्तान को इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसी फटकार लगाई जो उसकी ही भाषा में है। पाकिस्तान वो देश जो बातों से नहीं बल्कि लातों की भाषा से समझता है और पाकिस्तान को भारत ने कड़ा संदेश दे दिया कि अगर वो आतंक पर लगाम नहीं लगाएगा तो भारत इससे भी ज्यादा कड़ा सख्त रुख अपना सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। अभी भी बुरे हालात हैं। जब इंडिया पानी छोड़ भी रहा था तब भी बहुत बुरे हालात थे। Ancient civilizations which have survived to become major modern nation states, and we are one of them. जयशंकर ने पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़। पानी पर रोना, आतंक पर चुप्पी। आतंक भी, पानी भी, नहीं चलेगा पाकिस्तान का खेल। सिंधु जल संधि जो कभी शांति की मिसाल थी, आज उसी पर पाकिस्तान मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। दुनिया के सामने भारत के एक्शन से रो रहा है, अपना पुराना राग लिए बैठा है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अधिकार हमारा है और फैसला भी हमारा होगा। सिंधु जल संधि जिसे कभी भारत और पाकिस्तान के बीच भरोसे और सद्भावना की मिसाल माना गया था, लेकिन अब वही संधि पाकिस्तान की राजनीति का हथियार बनती जा रही है। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को भारत ने साफ शब्दों में याद दिलाया कि अधिकार मांगने से पहले जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। समय समय पर पाकिस्तान अपना रोना लेकर बैठ जाता है और जब कुछ उसके अनुसार नहीं होता तो वो सिंधु जल संधि पर भारत के एक्शन को युद्ध जैसा बता देता है।
यानी पाकिस्तान इन दिनों छटपटा रहा है, लेकिन उसका रोना कोई सुन नहीं रहा। इधर भारत ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार फटकार लगाते हुए साफ संदेश दे दिया कि पानी पर तभी बात होगी जब आतंक पर लगाम लगेगा। एस जयशंकर ने सम्मेलन में ये तक कह दिया कि भारत का पड़ोसी एक दुष्ट पड़ोसी है। उन्होंने कहा कि हमें अलग अलग तरह के पड़ोसी मिले हैं, दुर्भाग्य से हमें दुष्ट पड़ोसी भी मिले हैं। अगर कोई देश जानबूझकर आतंकवाद में लगा रहता है तो हमें अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। When you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. Many years ago, we agreed to a water sharing arrangement, because the belief, the underpinning of that was, it was a gesture of goodwill, because for good neighborliness we were doing it. But if you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. If there is no good neighborliness, you don't get the benefits of that good neighborliness. विदेश मंत्री एस जयशंकर का साफ इशारा था कि पाकिस्तान की धरती से दशकों तक चल रहे आतंकवाद ने सद्भावना को खत्म कर दिया। भारत अब दोहरे मापदंड नहीं अपनाएगा। क्या समझते हैं आप, जो पानी इस वक्त क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी का क्राइसिस चल रहा है, तो ये पानी का जो क्राइसिस है ये किस तरह खत्म होगा? और क्या समझते हैं इंडिया ने अगर पानी और ज्यादा बंद कर दिया, हालांकि थोड़ा बहुत अभी इंडिया पानी छोड़ रहा है, बिल्कुल पानी बंद कर दिया, फिर क्या हालात होंगे? तो लोग प्यासे मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। अभी भी बुरे हालात हैं। जब इंडिया पानी छोड़ भी रहा था तब भी बहुत बुरे हालात थे, और गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं सर। हम गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। हम पानी खवातीन दूर दूर इलाकों से कुओं से भर भर के लाती हैं और गुजारा करती हैं। पानी वो भी खारा पानी होता है, खारा पानी, वो भी खारा पानी। इंडिया जो है ना, अगर इंडिया अपनी जिद धर्मी के ऊपर अड़ा हुआ है कि हम क्या करेंगे, इनको पानी की जो वार है ना उसमें हम इनको शिकस्त देंगे। हम लोग दरियाओं के ऊपर डैम्स बनाएंगे और पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। तो अगर ये शहबाज शरीफ जाके चाहे दुनिया में किसी भी जगह पे अगर वो ये अपना बयान देते हैं या करते हैं, तो वो एक, क्योंकि हमारा ये राइट है। मेन चीज़ है कि अगर आप लोग क्या करें, अगर आप लोग एक टीटी के ऊपर अपना कायम नहीं रह सकते तो फिर हम लोग अपनी टीटी के ऊपर भी कायम नहीं रह सकते। इंडिया का मसला ये है, वो कह रहे 3 दरिया, 3 तुम्हारा 3 हमारा, ठीक हो गया। लेकिन कहते जो 3 हमारा है वो तो ठीक है, लेकिन जो 3 तुम्हारा है उसमें पानी ज्यादा है, इसलिए पानी आधा आधा होगा। और फिर उन्होंने बोला नहीं अब ये भी नहीं होगा, हमारी आबादी 140 करोड़ है, तुम्हारी 25 करोड़ है, तुम्हें पानी 25 करोड़ के मुताबिक मिले और हमें पानी 140 करोड़ के मुताबिक मिले। कह रहे 1960 तो पुराना हो गया, वो कंडीशंस अब नहीं चलेगी, ना वो आबादी है ना वो कंडीशन है। अब इंडस्ट्री ज्यादा है, बिजली की खपत ज्यादा हो गई है, चैलेंजेस ज्यादा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब दरिया सिंध हम अपनी तरफ मोड़ेंगे, तुम्हारे पास जेहलम रह जाएगा और चनाब रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो हट नहीं रहा, पाकिस्तान बोले 3 तुम्हारा 3 हमारा, इससे अगली कोई बात ही नहीं है। नहीं, आप देखें ना, इंडिया ने क्या किया सतलुज में, क्योंकि सतलुज तो उनका दरिया है ना, हमने 1960 में जब उनको दे दिया है, रावी भी उनके पास है, देखें एक कतरा पानी नहीं है रावी में। देखें वो लोग सतलुज के अंदर क्या करें, पानी छोड़ रहे हैं। अब कसूर वाली साइड पे देखें, सतलुज की जो बाउंड्रीज हैं उनमें जो पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है उनको क्या करना पड़ता है, हर 2-3 साल के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे फ्लड आ जाता है, हमारी आबादी को बहुत नुकसान होता है, हमें वो एरियाज जो है ना खाली करवाने पड़ते हैं, और हम लोग उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सतलुज जो है ना इंडिया के ऊपर है, वो जब मर्जी चाहे वो पानी छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि एक जो दरिया हमारा है वो डजेंट मैटर, चाहे 1960 में जो भी मुआहिदा हुआ था, 1960 में तो ये है कि 3 तुम्हारे पास है 3 हमारे पास है। अब जो 3 हमारे पास है उनमें हमारा राइट है। तो अब ये है कि जब वो डैम बना सकते हैं, जब वो अपनी टीटी पे कायम नहीं रह सकते तो हम लोग भी नहीं कायम।
1960 में हुई सिंधु जल संधि का मकसद था शांति और सहयोग, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि पानी और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। अगर पड़ोसी रिश्तों में जहर घोलेगा तो उसे रिश्तों के फायदे भी नहीं मिलेंगे। सिंधु जल संधि को लेकर तनाव तब से चल रहा है जब पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला किया। आतंकी हमले के बाद भारत ने एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया तो वहीं पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए पानी भी बंद कर दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान की आवाम भी शाहबाज सरकार और मुनीर की सेना को कोस रही है। आपकी इकोनॉमिकली बहुत अच्छे जा रहे हैं, उसके ऊपर अपना जो है तवज्जो मतलब रखें। आप मानते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत अच्छा देखिए, है, मानना पड़ेगा, बेस्ट पोजीशन पे है। देखिए मानना पड़ेगा पिछले 10-15 साल में जो जो चीज़ें मोदी ने की हैं तो आप उसको जुटला नहीं ना सकते, आप उसको नज़रअंदाज कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल में मोदी ने इंडिया के लिए काफ़ी डिलीवर किया। वो हमारी उससे जितनी मर्जी मुखालफत है वो एक अलग बात है, लेकिन देखें एक बंदे ने इंडिया में हर चीज़ ला के दी है। उसने आईफोन तक वहाँ पे, यानी कि वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, हाँ, फिर मर्सिडीज़ वहाँ पे, हर चीज़ तो वहाँ आ रही है हाँ, वहाँ पे। दुनिया की हर स्पोर्ट्स भी वो लेके आया ना, कबड्डी से लेके क्रिकेट, फुटबॉल, कौन सी लीग है जो इंडिया में नहीं सपोर्ट हो रहा ना, सारे स्पोर्ट्स भी उसने लेके आए। यानी पैसा इंडिया में आ रहा है। उसके अलावा आप देखें जितने जितने इंटरनेशनल बड़े कंट्रीज़ हैं वो सारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत ऊपर जा रही है ना। अभी तो सुनने में ये आ रहा था कि चंद 10-15 सालों में ये जर्मनी से भी स्ट्रॉन्ग होने जा रही है इनकी मईशत ना, तो उसके चीज़ें नज़र भी आ रही थी। तो ये बीच में ये जो जंग वगैरह ये चीज़ें ना, ये इंडिया के लिए ज़्यादा नुकसान है। हमारे पहले तो पहले ही कुछ नहीं है, तो हमारा इतना नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान इंडिया का होगा। तो इंडिया को ये कहते हैं जंग में छोटी इकोनॉमी को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बड़ी इकोनॉमी तो फिर जो है उनके पास जो है ना सस्टेन करने की पावर होती है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर बात है जिसके पास पहले ही कुछ नहीं है तो जंग में उसे ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन आप ये भी देखें ना कि जो बड़ी इकोनॉमी ऑलरेडी तरक्की की तरफ चल रही है तो वो भी कितनी पीछे जाएगी ना। जब तक इंडिया मौजूद है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, कभी भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप ये नहीं देखेंगे कि तरक्की हो रही है या बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है या खुशहाली आ रही है। इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के ऑपोजिट काम किया है। आप 1965 देख लें, 1971 देख लें और 2025 तो अभी आपके सामने है। तो इंडिया कभी पाकिस्तान का दोस्त नहीं बन सकता। तो पाकिस्तान को इससे ऑपोजिट सिनेरियो लेके चलना पड़ेगा कि बस इंडिया के साथ उन्होंने गुजारना है। इंडिया ने भी इंडस वाटर ट्रीटी बहाल नहीं की, वो कह रहे हैं हम डैम बनाएंगे। मसला तो फिर पानी का ही आ गया ना। इंडिया कह रहे हैं मैं पाकिस्तान का पानी रोक लूंगा, 3 माह बाद फिर पानी का मुद्दा वापस आ गया अमेरिका से। देखें पाकिस्तान ने भी तो उनके जो एयरलाइंस है उनको नहीं गुजरने दे रहे, उनका अरबों का नुकसान हो रहा है सालाना तौर के ऊपर, तो उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में इन दिनों एक बार फिर से भारत की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि भारत के एक्शन से दुनिया में पाकिस्तान की एक्टिविटीज पर रोकथाम लगी और पाकिस्तान आतंकी नीति बेनकाब हुई, जिसे लेकर अब शाहबाज सरकार और मुनीर परेशान हैं। भारत से कैसे निपटा जाए इसको लेकर रोजाना नीतियां बना रहे हैं, लेकिन हर नीति पर पाकिस्तान को फेल होना पड़ रहा है। जबकि पाकिस्तान की आवाम खुद ये कहती नजर आती है कि भारत के साथ पाकिस्तान को अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। इससे दोनों ही देशों के संबंध बेहतर होंगे और पाकिस्तान की जनता को भी इसका फायदा होगा। जब 1960 के अंदर ये एक मुआहदा हो चुका है कि 3 दरिया उनके पास जाएंगे, 3 दरिया हमारे पास आएंगे, ठीक है। अब जब एक ट्रीटी होता है ना तो उसमें आपका ये रखा जाता है कि, और उसके अंदर सबसे पहली कंडीशन यही थी कि कोई भी इंडिविजुअल कंट्री चाहे इंडिया है या पाकिस्तान है,
तो वो कोई भी इंडिविजुअल कंट्री इस माहिदे को ख़त्म नहीं कर सकता। हो गया। अगर कोई इस माहिदे को अगर ख़त्म करेंगे तो वो क्या करेंगे, विदाउट अ कंसेंट ऑफ द, अगर दोनों कंट्रीज़ की कंसेंट है तो फिर यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं हो सकता। हाँ, यूनिलैटरली आप इन आप शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हम इसको क्या कहते हैं, सस्पेंड नहीं कर सकते। सस्पेंड तब होगा जब दोनों कंट्रीज़ की क्या होंगे, कंसेंट होंगी। अब देखिए इंडिया ये चाह रहा है कि हम लोग क्या करें, इनके ऊपर एक डैम बना दें। डैम बना के वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग डैम बना के पाकिस्तान के अंदर क्या करें, एक वाटर वायर स्टार्ट कर दें। वाटर वार है ये जिसकी वजह से क्या करेंगे, इन लोगों को पानी मुहैया नहीं होगा और ये लोग क्या करेंगे, वो लोग प्यासे मरेंगे। दरअसल पाकिस्तान बार बार भारत पर सिंधु जल संधि को कमजोर करने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि भारत अब तक संधि के तहत अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाया। फिर भी पाकिस्तान को भारत के हर कदम से परेशानी है। तो साफ है, पाकिस्तान अगर रिश्तों में फायदा चाहता है तो उसे पहले आतंकवाद का रास्ता छोड़ना होगा, वरना भारत अपने हितों और अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान की स्थिति क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। बलूचिस्तान के लोग कैसे पाकिस्तान की सरकार और मुनीर की सेना से त्रस्त हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। अब बलूचिस्तान के लोगों ने एक पत्र लिखा जिसमें सारी सच्चाई उजागर हो गई, जो पाकिस्तान की पोल खोलती है। बलूचिस्तान के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर तारीफ की। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से रची जा रही आतंकी साजिशों पर गहरी नाराजगी जताई। पत्र में पाकिस्तान को नासूर बताया और कहा गया कि इसका अब स्थायी इलाज जरूरी हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों ने चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी को भी बेहद खतरनाक करार दिया। यानी पाकिस्तान के भीतर ही अब उसके खिलाफ असंतोष सड़कों से निकलकर सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुका है। और भारत तक लिखे गए इस पत्र ने एक बार फिर पाकिस्तान की नीतियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। बलूचिस्तान से उठी आवाज इस्लामाबाद तक गूंज। आतंक की नीति, टेंशन में शहबाज मुनीर। छब्बीस पाकिस्तान के लिए इम्तिहान का साल। बलूचिस्तान में इन दिनों विरोध की आग भड़क रही है। ऑपरेशन सिंदूर से दी गई पाकिस्तान को चोट दुनिया भर को याद है। आतंक पर लगाम लगाने के लिए भारत की नीति की दुनिया भर में तारीफें हो रही हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है और पाकिस्तान की ओर से भारत के लिए आतंकी साजिश रचे जाने पर नाराजगी जताई है। बलूचिस्तान से उठी आवाज अब शहबाज और मुनीर की नींद उड़ा रही है। बलूचों ने जो खत लिखा है उसमें कहा गया है कि बलूचिस्तान में पिछले 69 साल से पाकिस्तान की ओर से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। खत में कहा गया है कि पाकिस्तान लगातार बलूचों पर अत्याचार कर रहा है। खत में पाकिस्तान को नासूर बताते हुए स्थायी इलाज करने की मांग की गई है। खत में चीन और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बढ़ते दखल को खतरनाक बताया गया है। यानी ये बात साफ है कि बलूचिस्तान पर कैसे साजिशें रची जा रही हैं। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर बलूचिस्तान की रक्षा को और मजबूत नहीं किया गया तो चीन यहां जल्द ही अपनी सेना तैनात कर सकता है और बलूचिस्तान में चीनी सेना की मौजूदगी बलूचिस्तान के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी। जाहिर है पाकिस्तान के लिए साल 2026 कई चुनौतियां लेकर आ चुका है। मुनीर और शहबाज सरकार को घरेलू और बाहरी दोनों ही मोर्चों पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान के 40% से ज्यादा हिस्से में फैला हुआ है। ग्वादर पोर्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का अहम केंद्र है। पाकिस्तान की कुल खनिज का 80% भंडार इसी इलाके में है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने का भंडार भी बताया जाता है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार से नाराज हैं। यहाँ मौजूद बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA लगातार पाक सेना पर हमले करती रहती है। अब पाकिस्तान की आवाम भी बलूचिस्तान से बढ़ते तनाव को लेकर परेशान है। ऐसे में पाकिस्तान में रह रहे लोग बलूचिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं, ये भी सुनिए। क्या वजह है? आए दिन हम खबर सुनते हैं बलूचिस्तान में पंजाबियों की बस जा रही थी, देखा पंजाबियों को मारा और
बात खत्म। क्या वजह है? ये बलोचिस्तान के लोग पंजाब के लोगों से नफरत कर रहे हैं, आए दिन वहाँ पे अटैक हो रहा है, कभी जाफर एक्सप्रेस पे अटैक, अभी आज की खबर है कराची से बलोचिस्तान बस जा रही थी फिर हादसा हो गया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बाहर की कुफ्ते हैं अच्छा। जो हमारे मुल्क में इंतशार पैदा कर रही हैं। ठीक है। हमें फिरका वारियत पे यानी कि सुन्नी, वहाबी, शिया, देवबंदी इस पे इन लड़ा पे रहे लड़ाया जा रहा है। ठीक है, बलोची, हमारी बलोच, मस्जिदों के बाहर ये इसकी मस्जिद है, ये उसकी, अल्लाह की मस्जिद होनी चाहिए। ऐसे ठीक ही है, है, हर ऐसे ही। जगह होना ही ये चाहिए। ठीक है। ये कानून नाफिज होना चाहिए हमारे जो यहाँ नहीं, के तो क्यों नहीं हो पा रहा? क्या वजह है? सर, ये मतलब इस पे कंट्रोल क्यों हुकूमत नहीं को कर देखना चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए, ठीक है, हुकूमत को देखना चाहिए। हुकूमत को देखना चाहिए। आपने बोला बाहर के मुल्कों की जो बाहर सी साजिशें हैं वो यहाँ पे हो रही है। कौन बाहर से साजिश कर रहा है? बाहर से जो है उसमें इंडिया कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारा जो हमसाया ममालिक है उसे पैसे दे के अफगानिस्तान को करवाया जा रहा है ये अटैक और काम, यही कह सकते हैं। नहीं, क्या इंडिया को क्या जरूरत है? देखें, नो डाउट पाकिस्तान में जब भी कोई मसला खास तौर पे बलोचिस्तान में होता है, हम यही कहते हैं इंडिया की रॉ के एजेंट यहाँ पे मौजूद है, वो ये कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तो एक दूसरे पे इल्जाम ही लगेगा ना। पहलगाम का वाकया हुआ कश्मीर इंडिया साइड में, तो उन्होंने क्या बोला? किसने करवाया? पाकिस्तान पे इल्जाम दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे जो मामला होते हैं हम उन पे इल्जाम लगा देते हैं, बजाय वो अपने वहाँ पहलगाम में जो हुआ उसे पकड़े सजा दे। सर, हमारे इधर जो हो रहा है हम इसे पकड़े सजा दे। सर देखें, ये आलमी दुनिया को देखना चाहिए कि ये खित्ते में अगर अमन होगा ना तो पूरी दुनिया में अमन होगा। ठीक है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी हमसाया ममालिक हैं, इंडिया भी इसमें शामिल है हमसाये में। हमसाये का हकूक ये है कि एक हमसाया दूसरे से महफूज रहे। तो ये आलमी दुनिया को मिल के देखना चाहिए, कश्मीर का मसला हल करना चाहिए, जो आपके सामने दरियाओं का मसला इस पे हल करना चाहिए, पानी का मसला। ये जब सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी अपने घर में खुशहाल रहेंगे, वो भी अपने घर में, ना हमें कोई टेंशन होगी ना उन्हें होगी। ठीक है, मतलब ठीक है, तल्लुकात रहे ना रहे, लेकिन एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, एक दूसरे के बारे में बुरा ना सोचें। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि वहाँ पे कुछ होता है, वो कहते हैं कि ये किसने किया। बिल्कुल इसी तरह वो हम पे अटैक करते हैं, हमारे पे नाम लगाते, लेकिन हम उन पे नाम नहीं लगाते। हम फिर भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं, हम अपनी अंदरूनी मामला को दुरुस्त करें। बलोचिस्तान की सबसे पहले तो अवाम को ये मैसेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह से वो अपने आप को ना यानी कि अकेला ना समझे, हम उनके साथ हैं। अच्छा। हमारा पूरा मुल्क ठीक है, जहाँ पे भी जिन सूबों में जहाँ पे हमारी फोर्सेस है, हम लोग ठीक है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, पख्तूनख्वा सब हम साथ हैं, गिलगिती, ठीक है, सब हम उनके साथ हैं। वो अपने आप को तन्हा और अकेला ना समझे। अगर वहाँ पे हालात खराब करने वाले कुछ चंद लोग हैं, ठीक है, जो यानी कि हमारी फोर्सेस कह भी रही हैं कि चंद लोग हैं, उनको यानी कि उनको सपोर्ट करने के बजाय मुल्क को सपोर्ट करनी चाहिए, उधर का हालात बेहतर होंगे। ठीक है, और मुल्क को भी चाहिए, मुल्क को भी चाहिए, उनके मुतालबात माने जाएं। अगर उनके ठीक मुतालबात हैं तो उसको यानी कि उनको राइट दिया जाए, तो वो जो जिसको जो हकूक मिलना चाहिए वो तक पहुंचना चाहिए। फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी पे इल्जाम लगाने की। मुझे ये बताएं, क्या वजह पाकिस्तान में जो इससे मौजूदा सूरत है, पंजाब में तो चले बेहतरी है, लेकिन ये बलोचिस्तान में आए दिन खबर सुनते हैं कि कोई ना कोई अटैक हो जाता है। कभी बलोच सुनने में ये आता है कि वहाँ के जो दहशतगर्द हैं वो पंजाबियों को देख देख के मार रहे हैं, बसों से उतार के मार रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले भी खबर आई थी, आज फिर ये खबर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही चाहेंगे कि वो भी पाकिस्तानी है। बिल्कुल, पाकिस्तान के एक ही मुल्क है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वो ये पंजाब का हिस्सा है तो वो भी है तो पाकिस्तान का हिस्सा। नहीं तो ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करवा रहे हैं? क्या वजह, पाकिस्तान में ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना इस चीज को, या अपनी जो सी ये फोर्सेस हैं, अदारे वगैरह, इनको देखना चाहिए, सारा कुछ ये हैंडल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक तो ये पाकिस्तान है जो अपना घर नहीं संभलता लेकिन दूसरे की घर की तरफ नजरें गड़ाए बैठता है। जी हाँ, पाकिस्तान जो सब्ज़बाग देखता है और यहाँ की जनता को दिखाता है कश्मीर के लिए, वो भूल गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी स्तर पर जो लोग हैं उन्हें वो संभाल नहीं पा रहा, अपने प्रांतों को संभाल नहीं पा रहा। बलूचिस्तान, KPK या फिर गिलगित बल्तिस्तान, ऐसे तमाम अलग अलग इलाकों में यहाँ के आवाम पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए, उनकी नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए, मूलभूत सुविधाओं को तड़तड़ लगातार तरसते हुए अब भारत से उम्मीद की आस लगाए हुए बैठे और पाकिस्तान बार बार ये कहा जाए कि नापाक हरकतों को अंजाम देता है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं।